नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीवनी और आत्मकथा पर आधारित प्रश्नों को मैं ली हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इन दो विधाओं से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन मुख्य प्रश्नों को लेने की मैं कोशिश की हूँ। अगर इसमें से कुछ प्रश्न छूट भी जाता है तो आगे के वीडियो में मैं इसे ज़रूर ही लेकर आऊँगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो अवश्य ही ले लें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण नोट्स हो उसको आप बनाते चलेंगे। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिस पे मैं व्याख्याएं भी देती हूँ, तो उन व्याख्याओं से आप कुछ नोट्स बना सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए, हमारा प्रयास यही है कि आपकी सफलता हो, और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित टीजीटी पीजीटी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी भी कर रहे हो, तो हर परीक्षा में आपकी सफलता हो, हमारा यही उद्देश्य है। चले इसी उद्देश्य के साथ प्रश्नों के क्रम को शुरू करते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। तो यहाँ पर जो लेखक का नाम दिया हुआ है, अब मैं इन पे चर्चा करना चाहूँगी। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं, इन्होंने जो जीवनी लिखी है तो ये लिखी है कि निराला की साहित्य साधना। और अमृत राय जो हैं, इन्होंने कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखी है। और विष्णु प्रभाकर हैं, इन्होंने आवारा मसीहा नामक जीवनी लिखी है। तो अज्ञेय है, ये जीवनी लेखक नहीं है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया। तो नए धर्म की अवधारणा को साकार करने वाले साहित्यकार जैनेंद्र कुमार हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की। तो अकाल पुरुष गांधी इस जीवनी की रचना करने वाले जैनेंद्र कुमार है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो गांधी की जीवनी श्री गांधी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक है। तो इसके लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। तो यह जो जीवनी है वो कविराज गोपीनाथ की है। इसमें इनके जीवन कथा का वर्णन है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कविराज गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। तो यह जो जीवनी है वह अमृतलाल नागर से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों को आप देखें। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। प्रेमचंद्र घर में है शिवरानी देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रजरतन दास। और आवारा मसीहा जो रचना है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, राम वृक्ष की रचना नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी लिखने वाले ब्रजरतन दास हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। तो कलम का सिपाही कृति के लेखक ऑप्शन में है प्रेमचंद्र, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय और रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अमृत राय। अमृत राय ये प्रेमचंद्र के पुत्र थे और इन्होंने इस जीवनी को लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। तो कलम का मजदूर के रचनाकार मदन गोपाल हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद्र की जीवनी के लेखक हैं। तो मदन गोपाल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही यह गद्य की जीवनी विधा है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कलम का सिपाही का लेखक है? तो कलम का सिपाही का लेखक अमृत राय है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो जीवनी है इस पे अभी हमने चर्चा की है, तो आप भी बताने की कोशिश करें कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो ये शरद चंद्र की जीवनी है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो यह जो रचना है वह जीवनी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो यह जो रचना है वो जीवनी विधा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? तो विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा यह जीवनी साहित्य है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लें। तो विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में 14 वर्ष का समय लगा था और इस कृति का प्रकाशन सन 1974 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जीवनी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो इनमें से जो कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है वह है बसेरे से दूर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो विधा की दृष्टि से अन्य तीन से जो भिन्न रचना है वह है बट वृक्ष की छाया में। यह अमृतलाल की जीवनी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। मुर्दहिया मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, ये सभी आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज यह जीवनी विधा की रचना है, सूरज चौहान द्वारा रचित। यह सुभद्रा कुमारी की जीवनी है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जीवनी। अगला प्रश्न है, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। तो कौन सी कृति है जो जीवनी नहीं है, आपको ये बताना है। कलम आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्य से अनन्या, शिखर से सागर। तो इनमें से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अन्य से अनन्या। अन्य से अनन्या यह स्त्री व्यथा की आत्मकथा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। तो इसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है वो रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी जमीन अपना आसमां की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका रजनी तिलक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो यह जोश मलिहाबादी की रचना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं। तो भगवती चरण वर्मा इस आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्या इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो अभी हमने इस पर चर्चा किया है। तो यह प्रभा खेतान की आत्मकथा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्या की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? तो विधा की दृष्टि से अस्ति
और भवती कृति आत्मकथा है। यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष 2014 है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आत्मकथा। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है। तो इस आत्मकथा की लेखिका मन्नू भंडारी है। ऑप्शन दूसरा सही है। एक कहानी यह भी, इसको लेखिका स्वयं आत्मकथा कहने से इनकार करती है। वो कहती है कि यह हमारी आत्मकथा नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य जगत के पाठकगण इसे आत्मकथा नाम से ही कहते हैं। इसमें इन्होंने अपने भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश डाला है जो इनकी रचना यात्रा में निर्णायक रही। यह एक आत्मकथा शैली में लिखी हुई रचना है। तो इस प्रकार से यह एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा शैली में लिखी रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो अगर सभी हम ऑप्शनों पर चर्चा करें तो मेरा बचपन नाम की आत्मकथा है, जो राम नारायण उपाध्याय की लिखी आत्मकथा है। तो लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर बचपन दिया है। मेरा बचपन अगर होता तो राम नारायण उपाध्याय इसका उत्तर हो जाता। अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें, ठेले पर हिमालय, तो ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती का निबंध है। और अगर तीसरा ऑप्शन पर बात करें कि निंदारस, तो ये निंदारस हरिशंकर परसाई की व्यंग तथा ये आखिरी चट्टान नामक जो कृति है ये मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन दिया हुआ है तो कोई ऑप्शन जो है उसमें से सही नहीं है। तो आपने इन सभी के बारे में जाना, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है, तो इसमें से कौन सी जो कृति है वह आत्मकथा नहीं है? अब मैं नचियो बहुत गोपाल, यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गालिब छूटी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है यह रविंद्र कालिया का आत्मकथात्मक संस्मरण है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो अर्ध कथानक यह आत्मकथा है। अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे अर्ध कथानक पर। क्या हिंदी की यह पहली आत्मकथा है? कौन? तो अर्ध कथानक। इसके लेखक है बनारसी दास जैन। तो ये जैन धर्म के मानने वाले थे और जैन धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की आयु 110 वर्ष होती है। तो जब बनारसी दास जैन इस अर्धकथानक नामक आत्मकथा की रचना कर रहे थे तब उनकी उम्र 55 वर्ष थी। तो उन्होंने अपने जीवन के आधा भाग को ही इसमें लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य से इस कथा को लिखने के 3-4 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए उन्होंने अर्धकथा इस आत्मकथा का नाम दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। तो प्राचीनतम आत्मकथा में अर्ध कथा आता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगी, बनारसी दास जैन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक यह आत्म कथा की गद्य की जो विधा है वह आत्मकथा विधा है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तो सुभाष चंद्र के द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है यह सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है।
ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। तो बच्चन जी की आत्मकथा में 10 द्वार से सोपान तक यह इनकी आत्मकथा है। वसेरे से दूर यह भी है, और नीर का निर्माण यह भी इनकी आत्मकथा है। और कौन सी इनकी नहीं है? तो यमन के द्वार पर ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बच्चन जी की कौन सी आत्मकथा नहीं है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यमन के द्वार पर। अगला प्रश्न है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो हिंदी में दलित साहित्य की आत्मकथा मोहनदास नैमिसारण ने लिखी थी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इनके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आत्मकथा लिखी, जूठन, सन 1977 में। अगला प्रश्न है, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो जूठन यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथात्मक कृति है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। इस आत्मकथा के लेखक मोहनदास नैमिसारण है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो इसमें से मेरी असफलताएं यह दलित आत्मकथा नहीं है। सन 1941 ईस्वी में बाबू गुलाब राय का यह निबंध संग्रह है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका आत्मकथा है। तो मणिकर्णिका आत्मकथा तुलसी राम की है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, तुलसी राम। अगला प्रश्न है, मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो मुर्दहिया तुलसी राम की आत्मकथा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करके सही उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा उस पर अगर हम चर्चा करें तो सप्त संतप्त यह जो कृति है इसके रचनाकार हैं सूरजपाल चौहान, और मणिकर्णिका ये तुलसी राम का है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिसारण की रचना है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर सही उत्तर को देख लिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।